सोने पे सुहागा है, जो यहाँ के डिविजनल कमिश्नर हैं मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट के, उनके साथ मौका मिल रहा है। उनके साथ भी हम छोटा सा पॉडकास्ट करेंगे, मुरादाबाद की बात करेंगे। हेलो सर, वेलकम टू द डीप रूट टॉक्स। थैंक यू सर, आप इस समय टाइम दे रहे हैं। एंड आई नो पूरा दिन इतना काम होता है, और अब जैसे मैं मुरादाबाद घूम रहा हूँ और जब देख रहा हूँ कि इतना कुछ हो रहा है, क्यूरियोसिटी और बढ़ जाती है आपसे जानने में। एंड मैं समझ सकता हूँ कि जब आप इतना काम कर रहे हो तो बाय द एंड ऑफ द डे यू वांट टू रेस्ट, एंड उस रेस्ट के टाइम में आपने हमें समय दिया, पहले तो उसके लिए शुक्रिया। एंड बट एक चीज़ आपसे ऑफ कैमरा बात करते जो मैंने महसूस की, दैट यू आर वेरी हाई इन एनर्जी एंड यू आर वेरी अपबीट एंड वेरी, आप सोचते रहते हैं। अभी भी आपने मुरादाबाद की ऐसी चीज़ें मुझे बताई जो शायद मैं नहीं जान पाता अगर मैं आपसे ना बात करता, क्योंकि हम ध्यान ही नहीं देते, वो ऐसी चीज़ें रहती हैं सर। अब जहाँ से मैंने दिव्यांशु सर के साथ ख़त्म किया था पॉडकास्ट, वहीं से शुरुआत करूँगा। थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि आप मुरादाबाद के बारे में हमें बताएं, कि नाम कैसे पड़ा, और ये शहर के बारे में कुछ चीज़ें अगर इफ़ वी कैन ऑल नो अबाउट। देखिए, मुरादाबाद शहर का जो हिस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा पुरानी इस जगह की नहीं है जिस जगह पे हम और आप बैठे हुए हैं जी। पहले ये चौपला या चौपाला कही जाती थी ये जगह। ये 4 गांवों को मिला के बनी थी, और बाद में, बहुत बाद में, शाहजहां के समय में उसके आसपास इसका नाम मुरादाबाद पड़ा, मुराद के नाम पे। उसके पहले जो इस शहर के आसपास के जैसे सबसे पुराने शहर जो जगहें हैं उसमें बिजनौर है, फिर संभल और अमरोहा है, रामपुर है, और उसके बाद मुरादाबाद है। ये 5 जनपद हैं जो हमारे इस मंडल का हिस्सा है। मुरादाबाद इन सब में सबसे नया है। ये एरिया बहुत ज़्यादा, एक तरीके से बसावट यहाँ पे कम थी। उसके पहले बल्कि रामपुर बसा हुआ था, कठेर राजपूतों का शहर था। और जब इसका नाम मुरादाबाद पड़ा उससे पहले ये रामपुर का हिस्सा हुआ करता था, और उस समय यहाँ पे राजा राम सिंह थे, और जो इतिहास से हमें पता चलता है। तो मुरादाबाद की बसावट उस हिसाब से बहुत पुरानी नहीं है, पर आसपास के जो क्षेत्र हैं उनकी कहानी बहुत पुरानी है। जैसे बिजनौर हस्तिनापुर का हिस्सा था। बिजनौर में आपको विदुर कुटी मिलेगी, तो विदुर वहाँ पे रहते थे। इसी तरह चांदपुर में कहा जाता है गुरु द्रोणाचार्य का आश्रम था। उससे भी थोड़ा पहले चलें तो बिजनौर के मंडावर में ऋषि कर्ण का आश्रम मिलेगा, यानी चक्रवर्ती सम्राट भरत पैदा हुए थे, वो मंडावर में पैदा हुए थे। वेनसांग 6 महीने आके मंडावर में रहा था। महाभारत काल के ही लगभग बराबर मयूरध्वज जो जैन धर्म का प्रतिपादक था, उसके वहाँ पे अवशेष मिलते हैं, उसके चिन्ह मिलते हैं। और बाह का कुआं ये बताता है कि उसके बारे में हालांकि दावे बहुत ज़्यादा हैं, अलग अलग हैं, पर उसमें पृथ्वीराज चौहान की बहन अंबिका देवी से उसको जोड़ा जाता है। तो सामान्य तौर पर जब भी बात होती है तो मैं कहता हूँ कि ये जो मंडल है ये आपको भूत को भविष्य से जोड़ता है, क्योंकि संभल में कहते हैं कि कल का अवतार होगा, यानी भविष्य से जोड़ता है। एक सेतु है। संभल कभी सूबा हुआ करता था।